हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बतला देना चाहता हूँ, तो आइए पॉइंट को समझते हैं। प्रिय छात्रों, जब प्रश्न में क्या रहे, लंब दिया रहे और कर्ण ज्ञात करने को कहा जाए तो साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, नहीं पी बटे एच। तो लंब दिया रहेगा, कर्ण ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो जिसमें लंब और कर्ण आ जाए उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ साइन थीटा में लंब और कर्ण आ जा रहा है, इसलिए हम इसे प्रयोग करेंगे। और कोसेक थीटा में क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, इसलिए इसका भी यूज हम कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो हमको आंसर यानी उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि जब प्रश्न में लंब आधार की चर्चा हो तो टेन या कॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंब और आधार की चर्चा रहेगा तो या तो लंब हमको पता रहेगा या तो आधार हमको पता रहेगा, दो में से कोई एक पता रहेगा। तो इस स्थिति में हम टेन या कॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो जब टेन थीटा, जब लंब और आधार की चर्चा रहे तो टेन थीटा या कॉट थीटा की इसीलिए प्रयोग करते हैं कि लंब और आधार आ जाए, या तो कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बी बटे पी, अर्थात आधार बटे लंब। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो आपसे ये जो है प्रश्न को सोल्व करने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कि जब प्रश्न में आधार कर्ण की चर्चा हो तो कॉस या सेक थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। ठीक, आधार और कर्ण इसमें आ जा रहा है इसीलिए। और सेक में भी सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, कर्ण और आधार आ जा रहा है। इसलिए इस तीनों पॉइंट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, फटाफट चैप्टर के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पहले प्रश्न में दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ क्या कह रहा है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और डोर यहाँ देखिए तना हुआ है, खंभे से बांधकर भूमि में किसी कील से बंधा हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है हमें 20 मीटर डोरी की लंबाई जो है ये कर्ण है, हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई। तो अब देखिए, आप भी सोच सकते हैं, हमको यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करने के लिए कहता है, तो हम इस स्थिति में साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम अब कॉपी पर चलते हैं। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ लिख लिया है कि दिया है डोरी की लंबाई AC, ये जो है ये डोरी है, AC दिया है 20 मीटर। कौन ACB, हम इसे थीटा भी लिखेंगे, थीटा दिया है 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिख लिया कि खंभे की ऊंचाई बराबर H माना। ठीक है, तो यहाँ देखिए AC क्या है? कर्ण है। खंभे की ऊंचाई क्या है? लंब है। तो प्रश्न में चर्चा किया गया है लंब और कर्ण के। तो हमने आपको पहले भी बतला दिया है कि जब लंब और कर्ण की चर्चा रहे प्रश्न में तो उस समय साइन थीटा या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे, दो में से किसी एक का। तो चलिए हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे P बटे H। ठीक, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, अब बराबर लंब हमने मान लिया है H, तो H रखेंगे। कर्ण दिया हुआ है 20 रख दिया। अब हम क्या करेंगे?
क्रॉस गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, 2h क्रॉस गुना करेंगे तो 2h बराबर का 20 हो जाएगा। तो h बराबर जब हम लिखेंगे, h बराबर क्या आ जाएगा, 20/2, 2 से काट दिया जाए इसे, क्या हो जाएगा 10। इसलिए h बराबर हमें ज्ञात हो गया 10 मीटर। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल तरीके से हमने इसे समझाने का प्रयास किया है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।